की तलाश में, अच्छे कपड़े की तलाश में। हम भी घूम रहे हैं अच्छे कपड़े और अच्छे खाने और अच्छी गाड़ी की तलाश में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हाफिज गुलाम को 5,000 मिलता है टीवी। अरे हमें 50 लाख मिलता है, तभी तो हम इतना जोर से बोल रहे हैं। चलिए, इन्होंने स्पष्ट कर लिया कि 50 भी मंदिर ढूंढी जा रही है गुलाम साहब। वो तो एक थिंक टैंक है। वो तो मैं तो कहता हूँ, आपके चैनल पर हंसिएगा मत। कुछ लोग कहते हैं कि मक्का में भी शिवलिंग है, तो मक्केश्वर कहा जाता है उनको। तो मैं तो कहता हूँ, विनती करता हूँ कि 2 काम पहले कर लीजिए। ये तो घर का मामला है यार, हमें तो 2 फाइट मार के कभी भी छीन लोगे, हमारे बटुए में है ही क्या। मक्केश्वर में अगर आप लोग कोशिश करें तो हम लोग आपके साथ हैं। पहले वो मक्का से उठाया जाए, उस पर कब्जा किया जाए। एक दूसरा, एक चीन के अंदर कैलाश पर्वत पे हैं विराजमान। हाँ। ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूँ। नहीं, सही बता रहे हैं। तो वहां चीन पे भी अगर कोशिश की जाए तो उसमें भी हम साथ हैं। चीन और अरब पर पहले कब्जा किया जाए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ का है नहीं है? नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ तो हम हैं ही। हमसे ज्यादा किसी ने बयान ही नहीं दिया, आपने नहीं। लेकिन आप ही के लोग तो मार रहे हैं। आप नहीं सुना, हमारे लोग क्यों रहेंगे? वो बांग्लादेशी हैं, हमारे का क्या मतलब होता है? बांग्ला कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं। मुसलमान अत्याचार कर रहा है, हिंदू फिर आए ना मुसलमान हिंदू पर। आप मुसलमान, यहाँ मैं तो बात कर रहा हूँ कुछ और, आप उसको मुसलमान हिंदू पर ला रहे हैं। तो चलिए उस पर भी मैं बोल देता हूँ। हाँ। बांग्लादेश में जो कुछ भी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, हाँ, वो प्रायोजित है। भारत सरकार से विनती है मेरी फिर, और आज विनती कर रहा हूं, मैं भी धरने प्रदर्शन पे बैठने वाला हूं बहुत जल्द। अच्छा, कि जितनी जल्दी हो इसमें इंटरवीन करे, वहां की सरकार को काबू में लाया जाए। बांग्लादेश की औकात नहीं है इतनी जितना वहां कुछ हो रहा है। इसका मतलब भारत सरकार मौन, संसद चल रहा है। अब सुनिए, आप लोग उससे तो करेंगे नहीं सवाल। संसद में मुद्दा उठा क्या? नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? इसका मतलब उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, गृह मंत्री जी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, विपक्ष के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, घरों में आग लगाए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन तो वो लोग पड़ोस में नहीं, जो यहाँ चौधरी पैदा करेंगे, जो यहाँ पे पिंकी चौधरी पैदा करेंगे, मतलब आप वहाँ का मामला भारत को भी अशांत करेंगे, मगर उसको टोकेंगे नहीं। कल राजू दास महाराज ने कहा कि भारत में एक सुअर अगर मर जाए तो सब के सब हड़ताल पर बैठ जाते हैं। सही कहा। लेकिन हिंदू मारे जा रहे हैं, उस पर कोई बोलने नहीं। राजू दास ने सही कहा, ये मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। मतलब आप उसको हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, मैं बहुसंख्यकवाद के विरोध में कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में प्रचलन चल चुका है, जहां जो बहुसंख्यक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो बगल में आपके, चाहे श्रीलंका हो, वहां अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय अत्याचार की खबरें लगातार आती हैं। विश्व समुदाय को भी इसकी चिंता होनी चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि बांग्लादेश जो है ये हमारा पार्ट है, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत ने सैन्य मदद किया है। हाँ। भारत की भूमिका रही है। बांग्लादेश असली बेटा है मेरा, पाकिस्तान नकली भागा हुआ बेटा, ये तो पैदा किया हुआ बेटा है, बात समझिए। इसलिए पाकिस्तान पर हम कम ध्यान दे रहे हैं। बांग्लादेश की औकात कैसे हो रही है कि जिसको हमने पैदा किया वो हमारे नीतियों के खिलाफ, और आप केवल हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं, भारत विरोधी, भारत सरकार विरोधी भी षड्यंत्र वहां रचे जा रहे हैं। वहां चाइना और अमेरिका के बीच युद्ध में भारत बिल्कुल किनारे आ गया है, वहां कोई भूमिका नहीं बन रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो शेख हसीना को यहाँ बिरयानी खिला रहे थे और वहां हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ लोगों का जो सवाल किसी का ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट कर देंगे, सवाल पब्लिक करती है तो उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। शेख हसीना का आपने स्वागत किया, ठीक है, यह आपका डिप्लोमेटिक मामला है, विपक्ष ने कोई आपत्ति भी नहीं की, इक्के दुक्के लोगों ने बोले होंगे, वैसी साहब ने कुछ बोला था। लेकिन भारत के रहते हुए और भारत का डंका बजते हुए विश्व पटल पर बांग्लादेश जैसे देश जिसको जन्म हमने दिया, हमारी सेना अगर न चाहती तो बांग्लादेश कभी जिंदगी में नहीं बनता। तो बांग्लादेश नमक हराम को ये सोचना चाहिए कि जिस भारत ने तुम्हें वजूद में लाया है उसी भारत के खिलाफ तुम्हारे यहाँ पॉलिसियां बन रही हैं। उसी भारत सरकार के खिलाफ तुम बयानबाजी कर रहे हो, और उसी भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ तुम जो है यहाँ दूसरों को स्पेस दे रहे हो। तो ये भी एक चिंता का विषय है। ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, ये प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग पर प्रधानमंत्री का चुप्पी साधना ये आश्चर्यजनक नहीं है, बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मामला है। मतलब आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में जा रहे हैं? खिलाफ नहीं, ये भारत के विदेश नीति के खिलाफ है। अमानवीय घटना कहीं भी घटी, श्रीलंका में राजीव गांधी जब थे तो शांति सेना भेजा गया था, आपको पता है, आप लोगों को याद है, शांति सेना भेजा गया था। क्या बांग्लादेश में नहीं इंटरवीन किया जा सकता है? बांग्लादेश में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। यूएनओ में आवाज उठाई, क्यों नहीं रहे हैं भाई? आप बताओ, आपके यूएनओ में आवाज उठाई भारत सरकार ने?
विश्व मंच पर कभी बांग्लादेश का मुद्दा उठाया भारत सरकार ने? वहां के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कभी बोला? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप खाना पूर्ति करेंगे तो नहीं चलेगा काम, ठीक है, आपको कहीं कड़ा एक्शन भी लेना पड़ेगा। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा कड़ा एक्शन लेने के लिए, घुस के मारने के लिए मशहूर हैं। तो बांग्लादेश पे चुप्पी कारण क्या है ये पूछता है भारत। भारत का मुसलमान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है या नहीं? साथ तो हम ऐसे हैं कि अगर सरकार अनुमति दे तो हम 25-50 हजार मुसलमान दें हथियार तो हम जाके उसको रोक दें। मैं ये भी कह रहा हूँ। तो वहाँ के मुसलमानों को आप मारेंगे? मुसलमान के अत्याचार जो भी अन्यायी होगा, अत्याचारी होगा, पहले भी मारे हैं। जिस बाबर का नाम आप ले रहे उस बाबर को कौन मारा? इब्राहिम लोधी ने। उस हुमायूं को कौन भगाया? शेरशाह सूरी ने। इतिहास नहीं पढ़े हो या भूल गए हो तो याद रखो, शेरशाह सूरी जब तक जीवित रहा हुमायूं भारत में कदम नहीं रखा। जब शेरशाह सूरी का देहांत हुआ तब हुमायूं वापस आया था। तो ये क्यों कहते हो कि मुसलमान को आप मारोगे? कोई गलत होगा, कोई अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा तो वो उसको हम धर्म थोड़ा न देखेंगे। हम तो कह रहे हैं, इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि सरकार या तो सीधे हस्तक्षेप करे वहां, और या तो आपको इजाजत दे, नहीं तो इजाजत दे और संसाधन दे। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अभी आज जंतर मंतर पर कुछ लोग धरने पर आए थे विश्व हिंदू परिषद के। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीना में ये सब शांत नहीं होता है तो भारत की मस्जिदों पर हम दिक्कत दे देंगे। मैं यही कह रहा हूँ। देखिए कि आप वहां मंदिरों पर वो हमला कर रहे हैं, यहाँ मस्जिदों पर आप हमला करेंगे। पूरे खित्ते को अशांत करने से बेहतर है कि जो गलत कर रहा उस पर कार्रवाई हो, कि नहीं वो गलत कर रहा। यानी अगर मेरे पड़ोस में कोई चोर पैदा हुआ, चोरी किया, तो बोला अच्छा उसका बेटा चोर हुआ, मेरा बेटा भी चोर ही बनेगा। ये जवाब है क्या? ये इसको जवाब मानेंगे आप? कोई डकैत बना तो नहीं, मेरा बेटा भी, तेरा बेटा डकैत बना था ना, अच्छा देख मैं भी अपने बेटा को डकैत बना के बताता हूँ। ये कोई जवाब है? ये जाहिलाना बात है, यह मकाना बात है। इससे समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान ये है कि पूरी दुनिया में माइनॉरिटी पर अगर एट्रोसिटी होता है। एक चीज बताइए, यहाँ आप मुट्ठी भर हैं, यहाँ पे आप मुट्ठी भर हैं, 20% है, ठीक, यहाँ आप सुरक्षित हैं, लेकिन बांग्लादेश में आपकी आबादी ज्यादा है, तो हिंदुओं को प्रताड़ित क्यों किया जाता है? इसका जवाब आपका नैरेटिव है, पहले समझिए। मेरा नैरेटिव नहीं है, लोग सवाल करते हैं। मीडिया का नैरेटिव है। मैं जो कहता हूँ उसको पूरे फ्रेम में देखिए। पूरा फ्रेम में पूरे फ्रेम में, पूरी दुनिया में। म्यांमार में कौन हिंदू को मार रहा? म्यांमार में तो हिंदू को कोई नहीं मार रहा। वहां किसको मार रहा? श्रीलंका में कौन मार रहा? पाकिस्तान में कौन मार रहा? श्रीलंका में 70% बौद्ध हैं। कौन मार रहा है? ये समझिए, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है। माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच, माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटी रिलीजन बेस पर, ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। आप ये कतई मत कहिए कि आपको हमने सुरक्षित रख लिया, आपने वहां क्यों मारा। वही तो खेल आपका, उसी लाइन पर आप जा रहे हैं। वही वाला तो सवाल आपने रख लिया। मतलब अभी तो लोग यही कह रहे थे कि 20% है वो मुट्ठी भर है, वो सुरक्षित है। आप बांग्लादेश के एजेंट हो, आप बांग्लादेश के याद तय करेंगे, नहीं तो आरएसएस का नहीं आप हैं, लोग कहते हैं। आप बांग्लादेश के बचाव के लिए कर रहे हो, तो वहाँ जो हो रहा होने दो, यहाँ भी लड़ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि वहाँ पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हाँ, असल लाइन ये है कि सरकार जो एक मजबूत सरकार है, और उस सरकार को, बांग्लादेश की सरकार को, जो कठपुतली सरकार है बांग्लादेश में, उस सरकार को दहाड़ कर कहना चाहिए, खबरदार, टाइम लाइन देकर कहना चाहिए कि बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटी पर कोई भी एट्रोसिटी होता है तो फिर भारत एक्शन लेगा। ये आप नहीं कह सकते। और आप कह रहे नहीं, पिंकी चौधरी आएगा और रायबरेली वाला बेचारा कूड़ा चुनेगा, उसी को बांग्लादेशी कह के धुन देगा। यानी भारत में ही आप चाह रहे हैं कि लड़ जाएं, मगर वहां उनकी मदद न करें। अरे भाई, हम मदद की बात कर रहे हैं उनकी, हम वहां के जालिम के पंजों को मरोड़ने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे नहीं, वहां तो जो ठीके हो रहा है, यहाँ भी मियाँ को मारो, मस्जिद तोड़ देंगे, मंदिर तोड़ा रहे। हम नहीं कह रहे, यहाँ पे लोग कह रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप नहीं कह रहे, मैं आपको कहाँ टारगेट कर रहा हूँ साहब, आप तो पत्रकार हैं। कोई भी ये कह रहा है, ये उदाहरण मैंने जो दिया, मुझे लगता है व्यूअर इस बात को समझेंगे। कभी भी अगर हमारे पड़ोस में किसी से मेरा 36 का आंकड़ा है और उसका बच्चा चोर बन गया, हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें मेरा बच्चा कलेक्टर, एसपी बन जाए, ताकि उस चोर को पकड़ में जेल में डाल दे। ये ना प्रार्थना करेंगे कि नहीं मैं भी चोर ही बनाऊंगा। ये गलत तरीका। कल राजू दास, भारत के अंदर, सुनिए, राजू दास मत कीजिए आप। भारत के अंदर विश्व गुरु बनने की क्षमता है। भारत में डेमोक्रेसी, प्रधानमंत्री का भाषण है ऑन रिकॉर्ड कि भारत डेमोक्रेसी की जननी है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र यहाँ के खमीर में है। यहाँ बाय बर्थ हम
मतलब लोकतांत्रिक हैं, थोपे हुए नहीं है, हमने पाठ पढ़ाया दुनिया को। आज आखिर क्या कारण है कि बांग्लादेश जैसे छोटे पिद्दी नहीं, पिद्दी का शुरुआ, कोई हैसियत उसकी नहीं विश्व पटल पर, उसके बावजूद जिसका प्रधानमंत्री भी भागने के लिए सेफ जोन भारत को मानता हो। समझिए, पहले शेख हसीना भाग के कहीं और क्यों नहीं गई? सऊदी क्यों नहीं चली गई? दुबई क्यों नहीं चली गई? यूए क्यों नहीं? कहीं चली जाती ना, भारत आई। तो मतलब उसको भी लगा कि भारत में हम सुरक्षित हैं। तो जिसका प्रधानमंत्री भागने के लिए भारत को सेफ जोन पसंद करता है, उस देश को हमारे प्रधानमंत्री कुछ अगर नहीं बोल पाते हैं तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा। लोकसभा चल रहा है, विपक्ष के नेता को इस पर सवाल उठा देना चाहिए कि भाई बांग्लादेश पे चर्चा कीजिए 1 घंटा, आप सारे मुद्दों पर समर्थन कर दिया सब विपक्ष के सारे नेताओं ने। केजरीवाल ने कहा मोदी जी हम आपके साथ हैं, राहुल गांधी ने कहा मोदी जी हम आपके साथ हैं। काय की चर्चा करेंगे, अब तो मोदी जी एक्शन करें। एक बार अभी सदन चल रहा है, अनेकों मुद्दों पर आपने हंगामा किया है, एक बार बांग्लादेश के मुद्दे पे कहिए कि हमने जब सरकार को फुल सपोर्ट किया। अब एक चीज बताइए, जब वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार, भूल गई जनता। अभी आप ही कह रहे हैं कि हमको अनुमति दे दीजिए, हम अकेले जाके सबक सिखा देंगे। तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं ना, लेकिन लोकसभा में ये आवाज उठनी चाहिए। और ये मेरा 3 सवाल है, हाँ या ना में जवाब कर सकता है। अब देखिए, समय ज्यादा हो गया है, 3 सवाल हाँ या ना में जवाब। वो हरिहर मंदिर है या नहीं संभल में? नहीं, ये आप कौन फैसला है या नहीं? नहीं, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? है या नहीं? कैसे, आप किस आधार पर कह रहे हैं? नहीं, लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे कौन लोग कहते हैं? जो संभल के लोग हैं। नहीं, कोई नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा, विष्णु शंकर जैन के अलावा कोई नहीं कह रहा। बात समझिए, कोई न कह रहा न कहेगा। जिस किताब का हवाला कोर्ट में दिया गया, आईने अकबरी और बाबरनामा, बाबरनामा, अब मैं बोल दूंगा वो सीख लेंगे या फिर शायद नहीं आप बोलिए। नहीं बोल सकता हूँ ना मैं, बोलिए ना। अरे मैं विष्णु शंकर जैन से ही पूछना चाह रहा था मगर डिबेट ही खत्म कर दिया। नामा, अब आपसे ही पूछता हूँ, नामा उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है या फारसी शब्द है या अरबी है? नामा, नामा उर्दू में है? नहीं है, नामा फारसी है। बाबरनामा, नामा खत को कहते हैं। बाबरनामा बाबर की चिट्ठी का एक संग्रह है। बात समझे कि नहीं? तो बाबर की चिट्ठी का इतना महत्व, और बाल गंगाधर तिलक, जो बाल पाल लाल आपने सुना होगा भारत में, बाल गंगाधर तिलक ने जो किताबें लिखी उसका महत्व नहीं। वोल्गा से गंगा तक किताबें पढ़ लीजिएगा आप, तो पता चल जाएगा आपको कि वो क्या था, नहीं था, और आप क्या थे। आपको भी बता रहा हूँ, अनुराग ओझा, आप भी क्या थे। वोल्गा, महापंडित राहुल सांकीर्ताइन ने लिखी है, द आर्किटिक होम इन द वेदास, पढ़ लीजिए, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये बाबरनामा और आईने अकबरी चल रहा देश में। संविधान छोड़कर आप खत पे चले गए। उस बाबरनामा पे जिसको महाराणा सांगा ने बुला लिया था, हमने तो बुलाया भी नहीं था। और बहुत सारी चीजें हैं, बोलने से लोगों को बात बुरी लग जाती है। एक भी मुगल के खानदान में, पूरे मुगल की बात कर रहा हूँ, बाबर टू जफर, उसमें औरंगजेब का इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसको लेकर बड़ा बवाल हो। औरंगजेब की 3 पत्नियां हिंदू में कौन, ये भी पूछेंगे। बाबर टू जफर, बहादुर शाह जफर, एक भी मुसलमान अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, झोजा, नाट, बक्खो, डफाली, मीरासी, मीरशिकार, धोबी, तेली, नाई, एक दिखा दीजिए उनकी पत्नी में, गूगल सर्च करके। मैं अभी सिलेंडर हो जाता हूँ आपके सामने। तो आप समझिए पहले बात को, हिस्ट्री को ऐसा मैनिपुलेट किया जा रहा है। मतलब बड़े किसने किया, वो करने वाला सब कर तो रहा, घूम तो रहा, कोट टू कोट। ये सब तथ्यहीन है। लोगों को गुमराह करने के लिए, बेरोजगारी छुपाने, यस देखिए, बचाने के लिए दुनिया में देखिए, एक बात बताता हूँ, ह्यूमन नेचर है, अच्छी चीज सबको पसंद है, ये इंसानी फितरत है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, उसको अच्छा कपड़ा पसंद है, उसको अच्छा खाना पसंद है, उसको अच्छा मकान पसंद है। और बोलूंगा तो हंसेंगे मत, सबको अच्छी लड़की भी पसंद है। रिश्ता देखने जाते हैं ना तो लड़की की खूबसूरती भी देखते हैं। ये वही मुगलों वाला आ गया ना, अच्छी लड़की पे कंप्लीट करने नहीं देते। नहीं, वो अच्छी लड़की पे आ गए तो मुगलों वाला ही है ना। नहीं, आज आप, बाबर को भी अच्छी लड़की पसंद थी, और आप नेंगरी लड़की से कर लोगे, आप कहानी से कर लोगे, आपकी भी माँ बाप जाएगी और आपके भी पिताजी जाएंगे लड़की देख रहे। ये ह्यूमन नेचर की बात। एक चीज आपने गूंगी लड़की पे बात की, क्या गूंगी लड़की की शादी नहीं होती? लंगड़ी लड़की की शादी नहीं होती? कानी लड़की की शादी नहीं होती? सबकी होती है, लेकिन आपसे नहीं होगी, मुझे पता है। आप अच्छी ढूंढोगे। सुनिए, अरे पूरी बात सुनो पहले। अरे जब जो मुद्दा, आप भड़काओ मत ना, आप भड़का रहे। यही मैंने कहा था कि ये सवालों से भागने लगे। अरे भागने, पहले सुनो तो, आप सवालों का जवाब जब तक मुकम्मल नहीं होगा, इससे आप सवालों का जवाब, इससे आपके व्यूवर भाग जाएंगे। बस समझिए, इंसान को
क्या अब लो सवाल आपने जो किया था उसका जवाब दे रहा हूँ, तो बीच में आपने नहीं, वो लौंडी वाला भी सवाल होगा। अरे रुको आप तो बताइए। सही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी हाँ, ही बताइए। अनुराग ओझा को मैं देता हूँ, लड़की करोगे? चलो इसी कैमरे पर कर लो चैलेंज, काली लड़की, पीली लड़की, ब्लू लड़की, देखिए तापमान मत अनुराग करो। नहीं, अरे मैं जो कह रहा हूँ, अनुराग human ओझा, nature है, मानव अनुराग स्वभाव ओझा की भी बात। आपका सवाल ले रहा है, यहाँ पर शादी का रिश्ता तय कर रहा अरे है। तो फिर क्रॉस नहीं करो ना, सुन लो। अच्छी लड़की, आप यहाँ अच्छा संभल के कपड़ा- जवाब देने आए या अनुराग ओझा की शादी तय करवाने आए? अरे फिर पूरी बात सुनोगे, काबिल बनने से काम नहीं चलता, जनता सुनना चाहती है। जनता सुन रही है कि हाँ, हाफिज जी क्या कह रहे हैं। अनुराग ओझा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इंसान, मानव स्वभाव, प्रकृति का नियम, ह्यूमन नेचर ये है कि अच्छी चीजें पसंद है। सब अच्छे खाने की तलाश में घूम रहा, आप भी जो माइक पकड़ के घूम रहे हो, अच्छे खाने की तलाश में, अच्छे इज्जत की तलाश में, सम्मान की तलाश में, अच्छे कपड़े की तलाश में, हम भी घूम रहे हैं अच्छे कपड़े और अच्छे खाने और अच्छी गाड़ी की तलाश में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हाफिज गुलाम को 5,000 मिलता है टीवी शो। अरे हमें 50 लाख मिलता है, तभी तो हम इतना जोर से बोल रहे हैं। चलिए, इन्होंने स्पष्ट कर लिया कि 50 लाख मिलते हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है। पूरी बात सुन लो। बताइए। पहले क्या मैं बोला, आपने कहा 50 लाख मिलता है, आपने अरे बोल यार दिया। यही सुनने के लिए तुम आए थे। देखे ना ब्राह्मण, फिर ब्राह्मणवादी आप दिखा दिए। देखिए, अगर इनके नजर में ब्राह्मणवाद है, सच्चाई दिखाना, तो मैं ब्राह्मणवाद करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।